सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग फॉर यू गाइस। अभी तुम्हारा जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर था आज, एंड आई होप तुम्हारा पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना किस तरीके से पेपर गया है, कि कितने नंबर का अटैम्प्ट किया है, या फिर हाँ तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 रह जाएंगे, या फिर मतलब जितना भी तुम्हारा स्कोर था, तुमको जितना भी मतलब चाहिए था कि हाँ इतने स्कोर आने चाहिए, सो मुझे बता देना। अकाउंट्स के प्लान की स्ट्रैटेजीज के लिए भाई, जैसे जो भी होगा, अब तुम्हारा जो पेपर अगर जैसे तुम्हारा खत्म हो गया होगा तो तुम ढूंढ रहे होंगे कि तुमको कैसे पढ़ना है। थोड़ा भाई मैं कहूँगी आगे पहले रेस्ट लो, एंड हो सकता है कुछ बच्चों ने जो है सिर्फ 2-3 घंटे की नींद सो के गए होंगे, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत ढीठ होते हैं भाई। 7 घंटे की नींद सोना चाहिए, बट ठीक है जैसे भी हिसाब से तुम गए होंगे, तुम हो सकता है फिर तुम अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे होंगे। तो भाई मैं बता देती हूँ अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। एंड प्लान स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। मैं ये बोलूँगी 18 फरवरी को आपको क्या करनी है, बुक 3 करनी है। मतलब 18 फरवरी मतलब आज के दिन जो है आपको बुक 3 करनी है। जिस तरह आप निपटा सकते हो निपटाओ, उसके हिसाब से भी मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल बना के दे रखा है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और ये पूरे टाइम टेबल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। तो बुक 3 में वही बोलूँगी मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना सारे विद कंसेप्ट के साथ। जो मेरे नोट्स प्रोवाइड हैं वो भी देख लेना उसके, ठीक है। सारे लिंक मैं आपको दे रही हूँ। एंड मेजर फोकस करना कैश फ्लो पे, हेड सब हेड पे करना, और कंपैरेटिव एंड रेशियोज पे करना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड रेशियो पे करना। एंड अब आता है 19 फरवरी को बुक 2 करना। बुक 2 में बोले तो इशू ऑफ शेयर्स करना एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स करना। एंड बुक 3 का जो भी रह गया होगा ना, वो तुमको क्या करना है, आपको 19 फरवरी को करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ करना है फिर, ठीक है। अब आता है 20 फेब को बुक 1 करना है। बुक 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, सारे चैप्टर्स करने हैं आपको, ठीक है। एंड इस अपने हिसाब से इसमें देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना। जो कुछ बच्चों ने जो है कुछ चैप्टर्स छोड़े होंगे, तो उस हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेना। बाकी मैंने आपको थोड़ा जो है मोटा मोटी प्लान दे दिया है आपको, ठीक है। अपने हिसाब से तुम ठीक कर सकते हो। अब आता है 21 फरवरी को जो आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना एंड फाइंड एरर्स। फिर तुम एरर्स फाइंड कर सकते हो। एंड 22 फरवरी को भी सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, फिर फाइंड एरर कर सकते हो। उसके भी मैं 21 और 22 फरवरी को सिर्फ सैम्पल पेपर और एरर्स फाइंड नहीं करना, मैं और कुछ भी बताऊंगी, ठीक है। अब आता है तुम्हारा 23 फरवरी को रिवीजन करना सारी बुक्स की विद नोट्स जो मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। एंड वॉच करनी है मेरी सारी वीडियोज़, जो मतलब मैं भी आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सारे जो नोट्स के में जो है आपको बस थोड़ा सा समझाऊंगी मैं, जो नोट्स आपको समझाने वाली उसकी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। अब आता है यहाँ पर टाइम टेबल जो है 18 फरवरी का, यानी कि आज को। तो भाई तुम 5 बजे से स्टार्ट करना पड़ना, तो 5 से 5:30 जो है आप हेड सब हेड पढ़ लेना, या 5:30 हो सकता है किसी को, या फिर 5:45 हो सकते हैं। तो उस हिसाब से तुम उसको याद कर लेना, हेड सब हेड। एंड देन 5:45 से लेकर 6:45 तक आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स करना, ठीक है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स को देखो 1 घंटा मैंने इसको ऐसे दे रखा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स जो है 4 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 4 तरीके के क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कर लेना, या फिर 2 क्वेश्चन कर लेना। 15-15 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारा 7 से लेकर 8 बजे तक अकाउंटिंग रेशियोज करना। अकाउंटिंग रेशियोज मतलब कि तुम जो है वो करना, ये सारे कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं अकाउंटिंग रेशियोज के, कि हाँ इतने क्वेश्चन ये हैं सारे, मतलब लिख लेना। हेड सब हेड भी लिखना, एंड अकाउंटिंग रेशियोज के सारे फॉर्मूलाज भी लिख लेना। तो ये सब लिखना है 1 घंटे में अकाउंटिंग रेशियोज के। एंड 8:30 से लेकर 12 बजे तक भाई कैश फ्लो करना है और रेशियोज करना है। मतलब कैश फ्लो जो है कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन करने हैं, एंड अकाउंटिंग रेशियोज के कुछ क्वेश्चन करने हैं तुमको 8:30 से 12 बजे तक, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एंड आई डोंट नो स्क्रीन पे इस तरफ दिख रहा होगा, इस तरफ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, ठीक है। अब आता तुम्हारा 19 फरवरी को आता है। 19 फरवरी और या 20 फरवरी को आप जैसे है अपने उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। या तो तुम पहले बुक 1 कर लो, या फिर तुम बुक 2 कर लो पहले। बट मैंने क्या कहते हैं बुक 2 रखा है 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को भाई क्या करना है, आपको 12 बजे तक तो जो था 18 फरवरी को पढ़ना है। फिर भाई सो जाओ 12 बजे के बाद सो जाओ। फिर 7 बजे उठना है, 7 बजे या फिर थोड़ा सा पहले उठ जाना। तो 7 से लेकर 9 बजे तक क्या करना है आपको, इशू ऑफ शेयर्स करना है। एंड फिर 9:15 से लेकर 11:15 तक भी इशू ऑफ शेयर्स करना है। अब उसमें से जो है तुम अपना नाश्ता का जो है टाइम निकाल लेना 15 मिनट का। एंड फिर आपको जो है क्या कहते हैं 11:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है तुम्हारे को डिवेंचर्स करना है। ये 3 घंटे का है, और इसमें 15 मिनट ब्रेक ले लेना, 45 मिनट बाद, या फिर 1 घंटे बाद लेना। ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक लेना है। या फिर तुम अगर 3 घंटे बोला तो 1-1.5 घंटे बाद जो है तुमको 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर दोबारा 1.5 घंटा पढ़ना है, इस तरीके से, ठीक है। अब बताते 2 बजे से 6 बजे तक जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, जो मैंने आपको प्रोवाइड भी करवा के मत, या फिर हाँ इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स कर लेना। जितने भी इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर के मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कर लेना। एंड जिस हिसाब से, या फिर आपको कुछ टीचर्स ने बताए होंगे वो क्वेश्चंस कर लेना, या फिर कुछ क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट्स पे आपको थोड़ा सा वो दिखे तो आप कर लेना, मतलब जो आपको थोड़े हार्ड लगते हैं वो कर लेना। एंड 15 मिनट भी ब्रेक लेना। इसमें 4 घंटे है, तो 4 घंटे मतलब अपने हिसाब से तुमको ब्रेक लेना, 1 घंटे बाद ब्रेक लेना, या फिर 1-1.5 घंटे बाद ब्रेक लेना, वो अपने हिसाब से 15 मिनट का ब्रेक लेना। बाकी ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है आपको, और फ़ोन नहीं चलाना है ब्रेक्स में, ठीक है। अब ये 4-5 दिन फ़ोन छोड़ दो। फ़ोन मतलब कि ये इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो, ये शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करना छोड़ दो। जो तुमको बता रही हो सिर्फ वो करो, ठीक है। जो भी तुम्हारे सिर्फ काम का चीज़ है तुम बस उसी को ही करना। अब आते 6:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, 6:30 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है आपको बुक 3 करना है। बुक 3 का मतलब कि और बुक 2 करना है। बुक 3 और बुक 2 मतलब कि बुक 3 में
में जो है तुम स्टार्ट कर सकते हो 19 फरवरी को, जो है क्या कहते हैं, जो छूटा होगा। जैसे 18 फरवरी को कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, जैसे कैश फ्लो, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया बुक 3 का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। बट मैं कहूँगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर जो है फ्रेश माइंड से करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं कहूँगी बुक 3 का तुम कैश फ्लो स्टार्ट कर सकते हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर 15 मिनट ब्रेक ले लेना 6:30 बजे से 12 बजे तक। या तो तुम बुक 3 करना, जो तुम्हारा छूट गया होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हो, जरूरी नहीं है कि तुमने सारा करके छोड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें कर लेना एंड बुक 3 का, एंड या फिर तुम बुक 2 स्टार्ट कर देना। अगर तुमको जैसे हिसाब से सही लगे बुक 2 स्टार्ट कर लेना, या फिर मत करना, या फिर तुम बुक 3 ही कंप्लीट करना। तो बुक 3 और बुक 2 जो है अच्छे तरीके से निपटा दो, मैं कहूँगी अच्छी तरीके से निपटा दो, एंड अपने हिसाब से कर लेना उस चीज़ को। अब आता तुम्हारा 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मैंने बोला है कि हम करेंगे बुक 2। तो बुक 2 बोलेंगे तो 7:30, तो हम करेंगे 7 बजे से 9 बजे तक चैप्टर 1, एंड मतलब तुम्हें पता ही है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। फरवरी को आपको क्या करना है, 7 बजे से 9 बजे तक जो है आपको चैप्टर 1 करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। फिर 9:15 से लेकर 11:15 तक जो है आपको एडमिशन करना है, एंड 11 से लेकर 1:30 तक जो है आपको रिटायरमेंट करना है। इसमें 15-15 मिनट का गैप है, उसमें तुम खाना खा लेना भाई, पहले बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको खाने का चीज़ें छीन लिया, हाँ बस तुमको मैंने अननेसेसरी फ़ोन चलाने की जो टाइम है वो छीन लिया है। अब तुम्हारा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है तुम डेथ ऑफ द पार्टनर करना, एंड या फिर तो तुम रिजोल्यूशन भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। मैंने अपने हिसाब से मैंने बना रखा है, बाकी तुम टाइम जो है या चैप्टर जो है अपने हिसाब से कर लेना। अब तुम्हारा 4:15 से लेकर 6:15 तक मैंने रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करा है। फिर 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चैप्टर 2 मतलब गुडविल कर लेना, या फिर चेंज इन PSR कर लेना। ज़्यादा है नहीं वैसे भी, ये 2 घंटे में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया वैसे मैंने इसको। बाकी तुम अपने हिसाब से कर लेना, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए होंगे वो कर लेना। अगर तुम्हारे 9 बजे से 12 बजे तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, जितने भी मैंने तुमको बुक 1 बोल लिया ना, बुक 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, जितने भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, जो तुमको, जैसे मैं तुम्हें अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। एडमिशन में सारी एडजस्टमेंट करो, ठीक है। रिटायरमेंट में सारी एडजस्टमेट करो। डेथ में प्रॉफिट कैसे निकालना है तुमको पता होना चाहिए, एंड सॉल्वेंसी मतलब और जो प्रीवियस ईयर के सेल्स के ऊपर जो होती है वो भी करना। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, और तुमको वो भी जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। तो उस हिसाब से कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, जो तुमको लगता है कि तुम देख के हाँ कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर ठीक है, लेकिन जो तुम्हें हार्ड लगता है तुम उसको उसमें कर लेना। 9 से लेकर 12 बजे तक उसमें जो है तुम्हारा डिनर भी है, इसी में इंक्लूडेड है। 15 मिनट का ब्रेक ले लेना जिस हिसाब से आपको ठीक लगे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ ब्रेक ही लेते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना या 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए ना, ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी कर रहे हो। मुझे बोलो तो 5-5 मिनट का ब्रेक लेना, अगर तुम ये सेशन जो है तुमको प्रॉपर अच्छे से रखना है तो तुम खाना खाते समय ब्रेक लेना बस, और बाकी फिर तुम अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। हम आते हैं तुम्हारे 21 फरवरी के बारे में। 21 फरवरी के बारे में जो है मैंने जो बोला था आपको कि 7 से लेके 10 बजे तक आपको क्या करना है, डाउट्स क्वेश्चन करना और सारे कंसेप्ट कर लेना। मेरे जो वीडियो है तुम वो देख लेना, ठीक है। कुछ चैप्टर्स की जो है वीडियो देख लेना, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर की वीडियो बना रखी है, एंड मैं अभी और भी वीडियो बनाने वाली हूँ, टेंशन मत लेना। तो वो आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। तो 21 फरवरी बहुत क्रूशियल है, 22 फरवरी भी बहुत क्रूशियल है, एंड ऑफकोर्स 23 फरवरी भी बहुत क्रूशियल है। तो 21 फरवरी को 7 से लेकर 10 बजे तक जो है डाउट्स क्वेश्चन करना या कंसेप्ट करना, ये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट इसमें ही है। और सारे चैप्टर्स रिवाइज करना, मतलब 15-15 मिनट में रिवाइज कर लो। आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे भाई, इसका प्रिंट आउट निकलवा के याद करो उसको। अब आता तुम्हारा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है तुमको 1:30 बजे तक जो है तुमको सैम्पल पेपर सॉल्व करना। भाई मैंने ये टाइम क्यों चूज़ किया 10:30 से 1:30 बजे तक, क्योंकि यही टाइम जो है तुम्हारा पेपर का टाइम है। सो मैं चाहती हूँ कि तुम ना इसी को फॉलो करो, फिर जो है तुम्हारी आदत रहेगी कि हाँ मेरे को हाँ इस टाइम पे सॉल्व करना है। भाई कभी भी सैम्पल पेपर सॉल्व करना है तो हमेशा उस टाइम पे सैम्पल पेपर सॉल्व करना जब तुम्हारे पेपर का टाइम होता है, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव होता है। तुम कहोगे हाँ यार दीदी मज़ा आ गया करके, इस तरीके से मैंने जो स्ट्रैटेजी आपने दी थी बहुत मज़ा आ गया, इसलिए बोल रही हूँ। जिस हिसाब से बोलो उस हिसाब से करो। अब आता तुम्हारे 2 से लेकर 3 बजे तक जो है चेक करो एरर्स को, एंड क्या कहते हैं रेस्ट करना। आधा घंटे भी नहीं लगेगा पेपर चेक करने में, या कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, बस एरर फाइंड करना। अच्छा मैं इस क्वेश्चन पढ़ का था, फिर दोबारा उसको एरर फाइंड करना एंड रेस्ट करना, ठीक है। अब आता तुम्हारा एरर फाइंड करके रख लेना, ठीक है, एरर फाइंड करके रख लेना। अभी तुम्हारा 3 बजे से 5 बजे तक कैश फ्लो करना है, दोबारा से आपको रिवीजन करनी है, कुछ क्वेश्चंस कर लेना। फिर 5:15 से 7:15 तक शेयर्स करने हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस कर लेना जो तुम्हें हार्ड लगे, या फिर कंसेप्ट रिवाइज कर लेना। फिर 7:30 से 8:30 बजे तक फिर डिवेंचर्स करने हैं आपको, देख लेना आप जिस हिसाब से कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से तुम देख लेना। फिर 9 बजे से 12 बजे तक जो है आपको अकाउंटिंग रेशो करना है, हेड सब हेड करना है, और जो तुमने एरर फाइंड किए थे ना उसको एक बार सॉल्व करना है कि हाँ किस तरीके से वो करना है, ठीक है, उस तरीके से कर लेना। अब आता है 22 फरवरी, सेम जाता ही है उस तरीके से, बस थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैंने चैप्टर्स जो है थोड़े अलग अलग कर दिए। जैसे 7 से 10 बजे तक वही डाउट क्वेश्चन करना, सारे कंसेप्ट करना जो तुमको 21 फरवरी से मिले होंगे, एंड फिर रिवीजन करना सारे चैप्टर्स की, इंक्लूड करना ये ब्रेकफास्ट को। बहुत जल्दी जल्दी तुमको रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारे 10:30 से 1-1:30 बजे तक जो है तुम्हारा सैम्पल पेपर सॉल्व करना दोबारा से। फिर 2 से 3 बजे तक चेक करो एरर्स को, फिर रेस्ट करो। फिर 3
से 5 बजे तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फिर 5:15 से 7:15 तक रिटायरमेंट करो, एंड फिर 7:30 से 8:30 बजे तक तुम चैप्टर 2 या चैप्टर 3 करो, गुडविल एंड चेंज इन PSR करो, एंड 9 से लेकर 12 बजे तक एडमिशन करो, डेथ करो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर करो, एंड जो एरर्स फाइंड किए थे उसको दोबारा से सॉल्व करो। एंड गाइज ये बहुत ये क्रूशियल हो जाता है आपको करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर कि हाँ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एंड फिर आता है तुम्हारा 23 फरवरी का प्लान। 23 फरवरी का प्लान मैंने कुछ नहीं बना रखा है, प्लान एज यू कैन, मतलब कि तुमको अपने हिसाब से बनाना कि तुमको 23 फरवरी किस तरीके से करनी है। या तो फिर तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो उसी टाइम पे, ठीक है, पर मैं कहूँगी कि सैम्पल पेपर सॉल्व मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था लास्ट डे पे। मैं सोच रही थी कि मैं सारा रिवीजन करूँगी एंड आई गॉट 96 आउट ऑफ 100। एंड तो आप उस हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से मैंने नहीं किया था, क्योंकि फिर तो जो है ना तुमको फिर वो हो जाता है, डीमोटिवेशन हो जाती है, यार मेरे 1 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था। मेरे भी ऐसे कुछ 97 बने थे मेरे, मतलब मेरे जो है आउट ऑफ 80 बने थे जब मैंने पेपर दिया था, लास्ट पेपर मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। तो उस तरीके से मैं कहूँगी सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना, या फिर तुम क्या कर लेना, वो कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे हो सकता है तुमको थोड़ी डिमोटिवेशन आए। तो जो यहाँ पे मैंने सैम्पल पेपर कर रखा ना 21 फरवरी को सैम्पल पेपर, एंड 22 फरवरी को तुम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो वो कर लेना, या फिर तुम 23 तारीख को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमको लगता है कि हाँ मैंने सारा रिवीजन कर लिया, सब कुछ रिवीजन कर लिया, तो तुम कर लेना। मैं नहीं बोलूँगी उसी टाइम पे करना जिस टाइम को मैंने बोला है। एंड द अदर थिंग कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें छोड़ रखी है, कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स जो है छोड़ रखे हैं जो दोबारा रिवीजन नहीं हुए, तो वो करना। जैसे हेड्स ऑफ हेड छोड़ रखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दोबारा करना है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो है आपको 2 बार यहाँ पे रिपीट करवा रखी है, तो वो कर लेना। जो तुम्हारा छोटा है वो कर लेना। तो वो लास्ट पीरियड जो लास्ट टाइम है ना वो सिर्फ तुम्हारा है, वो लास्ट दिन जो है तुम्हारा देना है, तुमको किस हिसाब से करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैं उस चीज़ को आपको प्लान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है ना कि तुमने जो मैंने आपको अदर डेज जो दिए हैं उसमें से तुम्हारा क्या छूटा है, तुम्हारा क्या वीकनेस है, तो वो तुम उस हिसाब से अपने ऊपर काम करना, ठीक है। तो वो चीज़ देखना लास्ट दिन पे, तुम अपने हिसाब से तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस तरीके से उसको प्लान करना है। बस मैं एक चीज़ बोलूँगी जो कंपल्सरी करनी है, जैसे 1:30 बजे जो है तुम्हारा पेपर खत्म होता है, बोले तो 1:30 पे तुम्हारा जो है पेपर खत्म होता है, तो तुम्हें क्या करना है, पेपर खत्म हुआ, जैसे तुमने हो सकता है तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, कुछ बच्चे ने किया होगा, कोई बच्चे नहीं करेगा, जैसा भी है। तो 1:30 पे तुम्हें क्या करना है, एक पेन और पेपर लिखना है, और पेन और पेपर पे तुमको ऐसे लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, जो मैंने पढ़ा था वही आया और मेरे जो है फुल मार्क्स आने वाले हैं। या फिर तुम जितने भी नंबर टारगेट कर रहे हो, या 90+ कर रहे हो, 75+ करो, जितने भी तुम कर रहे हो उसमें लिख देना स्कोर, एंड इतने नंबर आने वाले, जो मेरे को क्वेश्चन जो मुझे आते थे वही पेपर में आया हुआ है, एंड आई एम हैप्पी टू, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब कुछ हुआ है। और मतलब इस तरीके से लिखना है कि यूनिवर्स को तुमको बताना है प्रॉपर तुम्हारी जो फीलिंग्स है कि हाँ यार मतलब कि ऐसा हो ही चुका है। मतलब यूनिवर्स को ना ऐसे पागल जैसा बनाना, पागल नहीं बनाना, मतलब कि यूनिवर्स को तुमको ये साइन पहले से ही दे देना कि हाँ इसी टाइम पे तुम जो है 1-1:30 बजे जो है पेपर तुम दे के आओगे अगले दिन, बट तुम इसी फीलिंग को तुम आज ही इसको जी लो कि हाँ यार जो मैंने किया था वही पेपर आया, पेपर बहुत ईजी आया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर में जो मैंने किया वो मतलब वो सही ही है जो मैंने पेपर में किया है, और इतने स्कोर जो है मैं कर रही हूँ, और इतना मेरा जो टारगेट है वो भी हो जाएगा, जो तुम्हारे ओवरऑल परसेंटेज तुम्हें चाहिए वो भी लिख देना उस पेज में। उस तरीके से लिखना थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू गॉड करना, कि भगवान को भी तुम थैंक यू देना। तो भाई ये चीज़ बहुत काम आता है, ट्रस्ट मी, मैंने भी किया तो बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, क्योंकि तुम कह रहा ऐसा है ना, फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सही होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये होता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना फिर तुम्हारा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। डेट्स कॉल्ड ऑफ साइकोलॉजी चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है जो भी हो, मैं तो इस हिसाब से ही मानती हूँ। बाकी तुम जो भी लॉजिक लगा सकते हो इसके पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम करना जरूरी है, क्योंकि फिर ये है कि तुम ना जैसे पेपर में जाके ब्लैंक आउट नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजीज भी बताने वाली हूँ, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। एंड जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है भाई करना, एंड मैंने लास्ट डे पे बता दिया तुमको क्या करना है कंपल्सरी, वो मैनिफेस्ट आपको ज़रूर करना है। एंड प्लीज़ कमेंट में जाके लिखो जितने तुम अकाउंट्स में नंबर लाना चाहते हो, प्लीज़ भाई प्लीज़ स्पैम कर दो पूरा कमेंट सेक्शन कि भाई मेरे को इतना नंबर लाने, मेरे को इतना नंबर लाने हैं। एंड इवन मैं तो डाउट सॉल्व भी कर रही हूँ तुम्हारे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और जो पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, मैं तुमको बता भी रही हूँ अच्छे तरीके से। एंड भाई मेरे खुद नंबर इतने आए थे, एंड मैं ये बोलूँगी कि भाई लास्ट मेहनत है ये, फिर बाद में सोचा था ना 12th के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो उस चीज़ की वीडियो में बाद में बताऊंगी, या बाद में हम बातचीत करेंगे सब चीज़ों पे। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि भाई तुमको बस इतना ही पढ़ना है, एंड फालतू वीडियोस मत देखना, एंड जितना तुमको बोला उस तरीके से रिवीजन करो। बाकी तुम्हें रिवीजन करने तो मैं बोलूँगी सुनील पांडा सर से रिवीजन कर लो, या फिर अजय अरोड़ा सर से कर लो। आई विल पर्सनली प्रेफर सुनील पांडा सर, क्योंकि मैंने भी मतलब मैंने अकाउंट्स तो उनसे बिल्कुल भी नहीं, मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी थी उनसे, अकाउंट्स मैंने खुद पढ़ी थी, क्योंकि मुझे आते थे, मुझे कंसेप्ट पहले से आते थे, तो वो था कि बस मुझे बुक्स लेनी है उस तरीके से करना बेहतर। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि हर एक चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एंड जाके अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, ये प्लेलिस्ट चेक करो, एंड रिवीजन करने तो ये प्लेलिस्ट चेक करो, एंड रोड मैप टू स्कोर जो बोले ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये प्लेलिस्ट चेक करो भाई।
सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। बल्कि मैं तो पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, बस बच्चों की थोड़ा सा वो थी तो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो मैं तुमको मेंटल स्ट्रेटजीज बताने वाली थी, बट ठीक है, मैंने चीज़ें तुम्हारी थोड़ी बहुत लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो गाइज ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड कभी मत देख रहे, बाकी जो भी हुआ होगा ज़्यादा तुमको अपने फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड गो फॉर इट। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो। डरने का नहीं, फोड़ने का है। बाय बाय।